भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये कृष्ण बलराम नंद भक्ति शास्त्री की भगवद गीता के 11वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे। विश्व दर्शन योग। क्या नाम है अध्याय का? विश्व दर्शन योग। विश्व दर्शन योग या विश्व रूप दर्शन। अर्जुन को भगवान ने जो 10वें अध्याय में कहा, एक के अंश में स्थित हो जगत, तो अर्जुन बड़ा आनंदित हुआ कि ऐसा मेरा मित्र है जिसके एक अंश में ये सारा जगत है, तो उसको देखने की अभिलाषा हुई। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। तो ये विश्व रूप दर्शन योग, इसमें पहले 8 श्लोक जो हैं, अर्जुन भगवान को विश्व रूप देखने के लिए प्रार्थना कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले 8 श्लोकों में ये 2 बातें हैं। अर्जुन की प्रार्थना विश्व रूप देखने के लिए और भगवान का विश्व रूप का वर्णन। आप इसमें देखेंगे भगवान विश्व रूप का वर्णन करते हैं, फिर संजय करेगा, फिर अर्जुन करेगा। तो 3 व्यक्ति विश्व रूप का वर्णन करेगा। परंतु अर्जुन जब विश्व रूप का वर्णन करेगा तो उसमें एक और रूप है, वो है काल रूप। काल रूप जो पहले किसी ने नहीं देखा। तो आइए अर्जुन का पहला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन वाचा मदनुग्राय परमं गोयम अध्यात्म संहितं यत्तव्योक्तं वचस्तेन मोह अयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपकी कृपा से मद अनुग्रह है, मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया। तो क्या हुआ? मम मोह, जो मेरा मोह था, कौन सा मोह था? जैसे पहले मेरे को मोह था किस विषय में? आपकी शक्ति के विषय में। अयम अब विगत चला गया। एक महात्मा कहते थे मोह चला गया फिर वापस ना आ जाए, इसलिए अभी तक भगवान कथा को चालू रखेंगे, शिक्षा को। जब अर्जुन अपने मुख से कहेगा नष्टो मोह, 18वें अध्याय में, कि मोह नाश हो गया, तब भगवान कहेंगे अब ठीक है। तो विगत तो चला गया, ये चला गया, आ गया तो वापस भी आ सकता है ना। तो फिर अब नष्ट नहीं हुआ है मोह, अभी तक चला गया है। कैसे आपका मोह चला गया अर्जुन? बोला आपके वचन सुन के, जो आपने वचन यत तवया उत्तम वचस्तेन, आपके मुख से जो वचन सुने तो मेरा मोह चला गया। वो क्या वचन सुने? परम विभूति, परम गुह्यम, बहुत गुह्यतम और अति महान
आपकी विभूतियों का वर्णन सुना, और उसके साथ क्या आपने बताया? उसके साथ बताया अध्यात्म संगीतम, मतलब आत्मज्ञान। तो आपके विभूतियों का और आपके आत्मज्ञान का श्रवण आपके मुख से करके मेरा मोह चला गया। ये आपकी मेरे ऊपर कृपा है। क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद? अर्जुन ने कहा कि आपने जिस अत्यंत कोई आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो इस श्लोक में क्या लिखा है? पहला श्लोक 11वें अध्याय का। अर्जुनवाच मत अनुग्रहाय परमं गोयम अध्यात्म संगीतम यत् कवयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। आपके आध्यात्मिक और परम गुह्य वचन जो आपने हमको कहे, कृपा करके उससे मेरा मोह चला गया। इस अध्याय में अर्जुन भगवान का विश्व रूप देखेगा, उसकी महिमा गाएगा, और अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगेगा, भय भी होगा, और अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य से भयभीत होकर प्रार्थना भी करेगा। तो 10वें अध्याय के अंत में एक अनसेन वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में आया कि ये मेरा मित्र जो है ना, ये आदि पुरुष है, वो सारे विभूतियों का आश्रय है। विष्टाभ्यम इदम कृष्णम एकांशेन जगत। अर्जुन ये सुन के आनंद में विभोर हो गए। वाह वाह, मेरा मित्र, मेरा साथी, और ये जगत सारी विभूतियां इसी के ऊपर आश्रित है, और वो भी एक इसके अंश में। तो 3 श्लोकों में जो भगवान ने अभी कहा था, ये मेरी सब विभूतियाँ, जहाँ जहाँ देखो मेरी विभूति है, क्या मैं इसका करूँ, मेरा अनंत है, ये 3 श्लोक लास्ट हुआ। इसको सुनकर अर्जुन भगवान की महिमा गा रहा है। तो ये आपने विभूतियां बताई, ये कहाँ है? अध्यात्म। ये तो आप में ही, ये सब आप में स्थित है, और इससे मेरा अज्ञान चला गया, मोह चला गया। तो जो भगवान के विश्व रूप देखकर अर्जुन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए? पहले भयभीत हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, प्रार्थना भी की। फिर भगवान ने अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाया, जिसको देखकर अर्जुन प्रसन्न हो गया। अहम आत्मा गुणाकेश से लेकर सर्वभूताशय स्थित तक जब सब महिमा जब सुनी अर्जुन ने, तो ये सुना कि महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश अवतार है, एक अंश है। तो अर्जुन बड़ा आनंद में अपने मित्र के महिमा को सुनकर प्रसन्न हो गया, और उन्होंने ये शब्द कहे। तो मोह कहाँ हुआ था? अर्जुन कहता है मोह चला गया। कोई पूछे आपसे कि अर्जुन को मोह कहाँ हुआ था? जहाँ अर्जुन ने कहा है योगेश्वर, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, हर समय में आपके विषय आपको कैसे जान सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा है ना उसमें अध्याय में, योगेश्वर केशु केशु रूपेशु चिंत्यम। तो ये अर्जुन का मोह था। भक्ति से मैं
आपको हर जगह कैसे देखूं? 10 के 17 में, 10 का 17 क्या है? कथम विद्याम योगिन त्वाम सदा परिचिन्त्यं केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। तो ये श्लोक जो है ये अर्जुन का मोह का सूचक है। वो अब चली गई, आपने बड़ी कृपा की। ये सारी विभूतियां आपने अपने अंदर दिखाई, ये बहुत गुह्य है, आपके अतिरिक्त कोई नहीं इसको जान सकता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सब कारणों का कारण है ये प्रकट कर रहे हैं। सब कारणों का कारण है भगवान। सब कारणों में किसका कारण है? महाविष्णु का भी कारण है, जो भौतिक जगत की सृष्टि करता है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारों का स्रोत है। और ये सब बातें इससे पहले जो अध्याय था उसमें कही गई थी। अब अर्जुन कहता है कि मेरा मोह चला गया, तो इसका अर्थ है अर्जुन को अभी और कोई मोह नहीं है। कौन सा मोह नहीं है? कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो परम पुरुष भगवान है, महाविष्णु का भी आदि कारण है, परमात्मा ब्रह्म का भी कारण है, जगत भी उनके पुरुष अवतारों से होता है। तो अब उसको इसके विषय में कोई मोह नहीं है। परंतु कृष्ण केवल मेरा मित्र इतना नहीं, ये तो सबका आधार है, सबका स्रोत है। परंतु अर्जुन इतना प्रबुद्ध हो गया, आनंदित भी हो गया ऐसा कृष्ण जैसा मित्र पाकर, परंतु अब वो सोच रहा है मैं तो मानता हूं, दूसरे कैसे मानेंगे कृष्ण को कि ये सब कारणों का आदि कारण है। तो कृष्ण की दिव्यता को स्थापित करने के लिए कृष्ण को इस अध्याय में अर्जुन विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो विश्वरूप दिखाने के लिए प्रार्थना का एक कारण है, अर्जुन तो भगवान की भगवत्ता से संतुष्ट है, जानते हैं, परंतु सामान्य व्यक्तियों को भगवान की दिव्यता से अवगत कराने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछा। एक तो ये कारण लिख लीजिए, आगे दूसरा आएगा। जब कोई वास्तव में भगवान का विश्वरूप देखेगा तो भयभीत हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। परंतु कृष्ण इतने दयालु है कि विश्वरूप को हटा के फिर अर्जुन को अपना स्वयं रूप दिखाया। अर्जुन अब इस बात को स्वीकार करता है जो भगवान बार बार कह चुके हैं, और वो भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन समझता है मेरे हित के लिए है। तो अर्जुन कहता है ये कृष्ण की कृपा है जो कुछ हो रहा है। अर्जुन अब पूर्ण रूप से आश्वासित है कि भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के आदि कारण है और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो अर्जुन तो जानता है, परंतु एक कारण क्या है पूछने का अभी तक? अर्जुन क्यों पूछ रहा है विश्वरूप के लिए? सामान्य लोगों के लिए भगवान की दिव्यता को प्रस्तुत करने को। ठीक है, अब और दो कारण आएंगे, वो भी लिखो। दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। भवाप्यवि भूतानां शुको विस्तरो मया विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि च अव्ययम्। कमलपत्राक्ष, भगवान की आंखें कैसी है? कमल के पत्तों जैसी, और उनकी किनारी जो है बड़ी लाल लाल होती है, किनारे इधर लाल होती है।
बड़ी लंबी आंखें, इधर किनारे लाल होती हैं, पकड़ियाँ, कमल की पकड़ियाँ। एक कमल पत्राक्ष, पत्र अक्ष, कमल के पकड़ियों जैसे। विस्तर से, विस्तार से, श्रुतो, मैंने आपसे सुना। क्या सुना? भव अप्याहि भूतानाम, सृष्टि, जीवों की सृष्टि और प्रलय के विषय में। और ये भी मैंने जाना, त्वतः, ये सब आपके द्वारा होता है। और महात्म्यम अपि, आपका महात्म्य भी सुना, आपके ऐश्वर्य को भी सुना। और ये भी मैंने सुना, च अव्ययम, इतना सब करने के बाद आप इससे प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे कि वैसे रहते हैं। ये भी मैंने सुना। क्या लिखा श्रील प्रभुपाद जी ने? हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। और आपके अक्षयपन का, अव्यय। तो भगवान की दोनों आंखें बड़ी बड़ी लंबी, लाल, और कोनों के ऊपर कमल के पंखुड़ियों की तरह। और ये आपकी सुंदरता आपके भक्तों के हृदय में प्रेम को प्रकट करती है, ये उसका सूचक है। गोपियाँ कहती हैं, कमल जैसी आपकी आंखें हैं, इससे बाण मार के हमको आप वध कर रहे हो। वध क्या कर रहे हैं? प्रेम को ही प्रकट कर रहे हैं। हमने साक्षात आपसे सुना है, कई बार सुना है, विस्तार से सुना है कि सृष्टि और प्रलय आपके ही अंतर्गत होता है। अव्यय महात्म्य, आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। कहाँ सुना? अगर भगवान कहे तो आपने कहा था ना, अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय स्थात, ये 7 के 6 में आपने कहा था। आप अविनाशी हैं, अव्यय हैं, ये भी हमने सुना। आप ईश्वर हैं। और अन्य ईश्वर जो हैं देवता, उनसे उनका न तो आपको संग की आवश्यकता है, न ही उनसे आप प्रभावित हैं। मया तदमिदं सर्वम, इस श्लोक में आपने बताया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कमल नयन क्यों कह रहे हैं? बड़ी प्रसन्नता के कारण, आनंद और उल्लास के कारण। बोला ये प्रसन्नता अर्जुन को आई क्यों? बोला अर्जुन ने जो पहले अध्याय में कहा है ना, 10वें में, अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय स्थान, तथा मैं जगत के उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। तो ये सुनकर अर्जुन बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरा ये मित्र साक्षात कमल नयन परम ब्रह्म है। भगवान से बार बार अर्जुन ने सुना है कि भगवान सृष्टि और प्रलय के अतिरिक्त उससे अलग भी है, करते हैं फिर उससे अलग है। ये भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, अहम सर्वस्य परब्रह्म स्वरूप, ना ये उसमें 9 का 4 में जो हम अभी देख के आए थे ना। हाँ ना, मयात्नामिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति न मदस्थान सर्वभूतान न चाहम तेषु अवस्थित। ये क्या है? ये कैसे भगवान करते हैं? पश्चिमे योगम ऐश्वर्य, ये मेरा योग और ऐश्वर्य है। ये मेरा योग और ऐश्वर्य क्या बताया था आपको उस दिन? योग और ऐश्वर्य की परिभाषा क्या थी? भगवान की अचिंत्य शक्ति, कुछ करना नहीं है, केवल अचिंत्य संकल्प शक्ति। भगवान की अचिंत्य संकल्प शक्ति को योग ऐश्वर्य कहते हैं। अर्जुन कहता है मैंने सब अच्छी तरह से समझा है,
अब तीसरा श्लोक। एवमेतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, जो आपने अपने विषय में कहा है, यथात्वम आत्मानं तथा आथा एवं एतद्, वो सब सत्य है। हे पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा है, दृष्टुम इच्छामि ते ऐश्वर्य रूपम, ये आपका ऐश्वर्य का रूप जो आपने वर्णन किया है वचनों से, उसको मैं साक्षात देखना चाहता हूँ। प्रचार में हम लोगों को ऐसे समझाते हैं कि 9वें अध्याय में भगवान ने कह दिया कि मेरा भक्त मन कोई पूजा करो, मेरा नमस्कार करो, मन मुझ में लगाओ। तो लोग कहते हैं ऐसा क्या है भगवान की आपकी पूजा करें, आप में मन लगाएं। तो भगवान का देखो मेरे ऐश्वर्य, ये सब मेरा चमत्कार है। तो फिर 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं आपने जबान से कह दिया, अब ये दिखा भी दो तो प्रमाण पक्का हो जाए। तो फिर भगवान दिखा देंगे सारे ऐश्वर्य। तब 12वें अध्याय में भक्ति करने के लिए सबको प्रेरणा मिलेगी कि अब और कहाँ जाएं, भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी। तो ये 4 अध्याय ऐसे आपस में जुड़े हुए, ऐसे इस तरीके से इन अध्यायों का सामान्य लोगों को समझाने के लिए ये भाषा है। बस मैं आपने जो कहा है ये सत्य है, परंतु फिर भी मैं आपके इस ऐश्वर्य वाले रूप को देखना चाहता हूँ। आप पुरुषोत्तम है, आप सब जानते हैं, मेरी इच्छा को पूरी करेंगे। मैं तो आपकी मधुरता में ही मस्त हूं, परंतु अब मेरे को आपका ऐश्वर्य देखने की इच्छा है। अब मैं आपका ये विश्व रूप देखना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये क्या लिखा है प्रभुपाद ने पहली लाइन में, क्या लिखा है देखिए। भगवान ने कहा कि उन्होंने, सब पढ़ के देखो क्या लिखा है ये। एकांशे नश्चितो जगत, वो वही श्लोक लिखा है ऐसे का ऐसे। ये 10 का 42वां श्लोक है। अब फिर पुनः अर्जुन क्या, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अर्जुन को तो कोई संदेह नहीं है, परंतु सामान्य लोगों को कृष्ण में विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन की इच्छा है कि वो भगवान के विश्व रूप का दर्शन करे, कि वो विश्व रूप के अंदर कैसे अपने एक अंश से प्रविष्ट है। दूसरा कारण आएगा तब लिखेंगे, दूसरा कारण आएगा तब आपको बताएंगे, अभी बताएंगे आपको विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक सामान्य कारण तो ये है कि भविष्य में कोई भगवान कहने की मूर्खता करे तो उसको अर्जुन की तरह विश्व रूप पूछना दिखा सकता है कि नहीं। एक तो ये भी कारण है बहुत बड़ा कि एक प्रमाण कसौटी की तरह अर्जुन ऐसा स्थापित करना चाहता है कि कली काल में कोई मूर्ख भगवान घोषित करे तो उसको बोलो विश्व रूप दिखाओ। फिर लोग कहेंगे अरे अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तब दिखा ना, तुम्हारी दिव्य दृष्टि कहाँ है, तब आप बोलना। आप दे सकते हैं, अर्जुन को कृष्ण ने दी थी, आप हमको दे दीजिए तो हम देख लेंगे। लोग भी बहुत बड़े चतुर हैं। तो ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कि अर्जुन के अंदर भी तो भगवान है परमात्मा के रूप में, इसलिए अर्जुन की इच्छा को समझ सकते हैं। और भगवान ये भी जान सकते हैं अर्जुन की अपनी इच्छा नहीं है विश्व रूप देखने की, परंतु वो भगवान के श्याम सुंदर रूप से ही संतुष्ट है। फिर भी
भगवान जानते हैं कि अर्जुन दूसरों को क्या करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, हाँ? विश्वास दिलाने विश्वास दिलाने के लिए। ओके, तो अर्जुन को कोई विश्वास की आवश्यकता नहीं है कि भगवान ने जो कहा है ये दिखा सकता है कि नहीं। अब देखो आया दूसरा कारण आया, देख लो उसके बाद की लाइन में दूसरा कारण आया ना। आगे चल के बहुत ऐसे नकली भगवान बनेंगे, अपना को उनसे उनके लिए प्रमाण पूछने के लिए। ये दूसरा कारण लिखा। ये दूसरा कारण हो गया, ठीक है। और भी कोई कारण आएगा तो लिखना, दो कारण तो ये पक्के हैं। कौन से दो कारण हो गए पुरुषोत्तम बताओ? दो कारण अर्जुन क्यों पूछ रहा है विश्व रूप भगवान से देखने के लिए? पहला कारण क्या पुरुषोत्तम? हाँ जी, है माइक दो। दो कारण पक्के करो जी। और आगे सेवा में जाए ना, दिमाग में काम नहीं करेगा। सेवा में जाए ना, दिमाग काम नहीं करेगा। दो कोई जब आपके पड़ोसी से पूछो दो कारण क्या है, पूछो ऐसे सहायता लो। पड़ोसी बोलो इसको, बताओ पहला कारण क्या है, बताओ। पड़ोस अच्छा, देखो स्वयं को पता लगे तो पड़ोसी अच्छा रखना चाहिए। पहला कारण लोगों को विश्वास था, भगवान के विश्वास। स्वयं को विश्वास था, परंतु दूसरों को कृष्ण की दिव्यता का विश्वास दिलाने के लिए। और दूसरा कारण कली काल में तथाकथित नकली भगवान अपने आप को घोषित करें तो उनको प्रमाणित करने के लिए विश्व रूप दिखाना एक कसौटी के रूप में अर्जुन स्थापित करना चाह रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं चौथा श्लोक। मन्यसे यदि तक्षक्यम मया दृष्टुमिते प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श्यात्मानमव्ययम्। मन्य से यदि चक्यम, यदि मन्य से अगर आप मानते हैं, क्या मानता हूं? मया ते दृष्टुम शक्यम इति, अगर मैं आपके इस रूप को देखने के योग्य हूं, मैं इसके लायक हूं, शक्य मेरे में योग्यता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे योगेश्वर। योगेश्वर का अर्थ यह है कि अगर मैं योग्य नहीं हूं तो आप योगेश्वर है, मेरे को योग्य बना दीजिए। इसका भाव ये है कि मैं नहीं हूं योग्य तो आप तो योगेश्वर है ना, मुझे योग्य बना दीजिए। तो दोनों बात कहते हैं। योगेश्वर इसलिए कहा है कि अगर मैं योग्य हूं तो दिखाइए, और मैं नहीं हूं तो आप योगेश्वर है, मुझे योग्य बना दीजिए। ततो में तुम दर्शे, तो फिर आप मुझे दर्शन, ये विश्वरूप दिखाइए। कैसा विश्वरूप? भगवान कहते हैं अव्ययम आत्मानम, ये जो अविनाशी आत्मा आपका जो रूप है। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से आज्ञा मांग रहा है। पहले प्रशंसा की है भगवान की, आपने कृपा की, करुणा की, इतना बड़ा अच्छा बताया। अब कहते हैं अगर मुझे आप योग्य समझें तो अपना विश्वरूप दिखा। तो ये एक प्रकार का आज्ञा मांगनी है भगवान से कि मैं देखने के योग्य हूं तो दिखाएं। तो ये बात याद रखना, मैं अयोग्य हूं तो भी आप मुझे योग्य बना सकते हैं क्योंकि आप योगेश्वर हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं चार बातें लिखी है प्रभुपाद ने। एक कहा जाता है कि
कोई न देख सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है, न परम पुरुष भगवान का अनुभव कर सकता है। किससे? भौतिक इंद्रियों से। भौतिक इंद्रियों से। अब बताइए कोई श्लोक कैसे लिखा है प्रभुपाद ने? अत श्री कृष्ण नामादि न भवे। तो ये जब लिखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रभुपाद जी अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं। ये प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण को देखना, सुनना, समझना, अनुभव करना इंद्रियों से संभव नहीं है। परंतु अगर भगवान की हम प्रेममयी सेवा में लगेंगे, और वो सेवा शुरू कहाँ से होती है? तो भगवान अपने आप को प्रकट करें। ये उसी श्लोक का दूसरा लाइन है, सेवानुमुखेदि जीवालो अतः आदर। तो ये पूरा श्लोक हो गया ना। इसके सामने छोटी लाइन लिख दिया करो कि ये श्लोक है, अथवा इसको कोट बोलते हैं कि ये प्रभुपाद जी का कोट है। ये प्रभुपाद ने किसी और शास्त्र से उद्धृत किया है, ये कोटेशन है। अब प्रभुपाद जी कारण दे रहे हैं कि जीव भगवान को क्यों नहीं समझ सकता। कि जीव है बेचारा अंश, भगवान है अंशी। जीव है एक चिंगारी और भगवान है पूरा अनंत आग का सागर। तो चिंगारी कहाँ समझ पाएगी, अंश कहाँ अंशी को समझ पाए? ये संभव नहीं है। ठीक है, ये सिद्धांत है। क्यों नहीं इंद्रियों से समझ सकते? क्योंकि हम सीमित हैं, भगवान असीम है। तो असीम को सीमित कैसे देख सकता है, कैसे समझ सकता है? अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन एक भक्त है, इसलिए वो अपने तथाकथित मन से तर्क वितरक से समझने का प्रयास नहीं करना चाहता। वो जानता है कि जीव जो है सीमित है, और इस बात को स्वीकार करता है कि भगवान की जो अनंत स्थिति है उसको नहीं समझ सकता। क्या अर्जुन मानता है कि सीमित जीव असीम भगवान को नहीं समझ सकता? जीव है सीमित, वो भगवान अनंत को कैसे समझेगा? अब कहते हैं अगर अनंत भगवान अपने आप को प्रकट कर दें तो फिर ये संभव है कि जो अनंत है उसके कृपा से अनंत को जाना जा सकता है। देखो प्रभुपाद ने अंग्रेजी में शब्द लिखे कंटिन्यूसली, इफ द इन्फिनिट रिवील्स हिमसेल्फ देन इट्स पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इन्फिनिट बाय द ग्रेस ऑफ इन्फिनिट। तो इन्फिनिट के लिए क्या शब्द लिखा है? अनंत, असीम। अनंत असीम की कृपा से अनंत असीम को समझा जा सकता है अगर अनंत अपने आप को प्रकट करे। योगेश्वर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान अचिंत्य है। कैसे है भगवान? अचिंत्य है। वो चाहे तो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं अपनी कृपा से, भले वो अनंत है फिर भी अपना चाहे तो अपने आप को अपनी इच्छा से सीमित रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान के अनंत अचिंत्य कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है तो इसके विपरीत क्या होता है? आदेश नहीं दे रहा है। जैसे लोग मूर्ख आते हैं, भगवान दिखाओ, तेरे बाप का नौकर है। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे क्या? क्या प्रोजेक्ट ये जो विश्वरूप जो भगवान ने दिखा रहे थे, कई एक शास्त्रों में तो ये मतलब एक काल्पनिक रूप बोला गया है। तो ये अर्जुन को कैसे दिखा है भगवान ने? कैसा रूप बोला गया है? काल्पनिक। काल्पनिक तो नहीं है,
वो अलग है, अलग है। काल्पनिक नहीं है, ऐसे कहें ये स्वप्न में नहीं देखा है अर्जुन, ये साक्षात भगवान का भौतिक जगत का रूप है। इसके लिए दो शब्द हैं, एक विश्व रूप, एक विराट रूप। नहीं, विराट रूप भी काल्पनिक नहीं है, ये काल्पनिक कुछ नहीं है, वो केवल भौतिक जगत में है, वो भौतिक जगत में है, परंतु वो काल्पनिक नहीं है। विराट रूप वो सृष्टि के लिए है, और विश्व रूप अर्जुन को दिखाया है, वो विराट रूप जो है भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में। मुझे बोले जोगी लोग पहले भगवान ध्यान कर नहीं पाते, इसलिए उसको नाभि भगवान का स्वरूप ऐसी कोई चिंतन करवाया जाता है, या तो भगवान ज्ञान कर सकते, उसको काल्पनिक पता है नहीं, विराट रूप का वर्णन है शास्त्र में, ऐसा क्या नहीं है, वर्णन है, उसका नाम ही रूप है। जब रूप ही कहते हैं तो रूप है भी भौतिक जगत में है। सब कुछ देवता, ये सारा जगत भगवान के विश्व रूप में ही अटका हुआ है, परंतु विश्व रूप का ध्यान नवशिक्षित भक्तों के लिए है, विश्वास दिलाने के लिए, उन्नत भक्तों के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण एक दिया करते थे, किसी लड़के का बाप आर्मी में मेजर है, लड़ाई हो रही है बॉर्डर पे, गोले बरस रहे हैं, तो क्या अपना बेटा जाके बाप को गले मिलेगा क्या? युद्ध के मैदान में कैसे मिलेगा? उसे प्यार नहीं किया जा सकता है। तो विश्व रूप भगवान का ऐसा भयानक रूप है, जैसे मेजर पिता बमों के बीच में सीमा पे खड़ा है, लेकिन वही पिता घर में जब आता है मेजर होते हुए तो भी बेटा उसके गले मिल लेता है। तो भक्तों को भगवान का व्यक्तिगत रूप चाहिए, वो जो विश्व रूप में कोई रुचि नहीं है, परंतु लोग विश्व रूप को ज्यादा मानते हैं। इसी अध्याय में मायावादी विश्व रूप को महान मानते हैं, रामानुज आचार्य वाले चतुर्भुज रूप को महान मानते हैं, गौड़ीय वैष्णव जो है मानुषम रूप को महान मानते हैं। इसी में तीन विभाग है, इसी में तीन मानने वालों का तीन विचार है। विश्व रूप काल्पनिक नहीं है, भगवान का है, भगवान दिखा रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। जो चीज भगवान दर्शन करा रहे हैं वो काल्पनिक हो ही नहीं सकता। जगत भी काल्पनिक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति काल्पनिक कह रहा है तो उसके लिए मूर्खता है। अकाल्पनिक नहीं समझना चाहिए। ये सेंस से बताया गया है, क्योंकि वो तो भगवान को पूरा याद कर नहीं पाते, उसको समझाने के लिए उसी सब जो समुद्र है ना भी। देखो, इसको दो बातें कहते हैं। अब इसके लिए ये बात समझनी ऐसे पड़ेगी। देखो, अपने देश का सिर्फ झंडा है, निशान देखते हैं ना तो देश का पता लगता है किसका है, तो झंडे से देश को जानते हैं। इस्कान का लोगो जैसे कमल है, उसको देख के इस्कान का पता लगता है। लेकिन 96 में से पहले इस्कान का लोगो दूसरा था, किसी को मालूम है? हाँ, ऐसा एक बीच में इस्कान लिखा होता था, ऐसे बोला एक था, बस लोगो बदल दिया हमने, सेंटिनियल में लोगो बदल दिया। तो इसको बोलते हैं हम अपने मन से कोई निशान बनाते हैं पहचान के लिए। जैसे देश का झंडा आपने अपने मन से बनाया कि ये मेरे देश का है, ये तेरे देश का है, तो ये हमारी मन की कल्पना से हम कुछ निशान बनाते हैं। लेकिन भगवान का निशान हमारे मन की कल्पना से नहीं है, भगवान के रूप के आधार पर। हमने ठाकुर जी का यहाँ तीन अल्टर, तीनों को एक क्यों नहीं कहते? गौर निताय अलग है, राधा श्याम अलग है, और कृष्ण वाला अलग क्यों है? क्योंकि हमने अपने मन से नहीं बनाया, जो उनका रूप जैसा शास्त्र ने वर्णन किया है उसको वैसे ही बनाया। तो इसको कहते हैं अवरोह चिन्ह है। ये जो हमारा ठाकुर जी श्री विग्रह है, ये अवरोह चिन्ह है। और संसार में जितने जो आपको निशान मिलते हैं, झंडे मिलते हैं, वो आरोह चिन्ह है, हमने अपने मन से बनाए। हम बदल भी सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बदल सकते। एक बार मेरे ख्याल में यहाँ वृंदावन के किसी मंदिर में भगवान को मोबाइल हाथ में दे दिया था कि पैंट पहना दिया था, तो बड़ा हंगामा हो गया था। कैसे किया नहीं जा सकता।
नहीं, ऐसे हंगामा हो जाता है ना, ये हम अपना मनमानी कर रहे हैं ना। जो भगवान का रूप है वैसे ही रहना है, ये अवरोह नहीं है, ये ऊपर से नीचे आने वाला है। हमने अपने मन से नहीं बनाया, ये विश्व रूप भी हमने नहीं बनाया, भगवान ने वर्णन किया। तो अर्जुन भगवान को आदेश नहीं दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अब प्रभुपाद कह रहे भगवान कोई आपके लिए बंधे हुए नहीं है कि आपको दर्शन दें, आपके अधीन नहीं है कि आपको ही दर्शन दें। अगर कोई शरणागत नहीं है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में और भक्ति में नहीं लगता है, तो भगवान क्यों दर्शन दें? तो अपने ही मन कल्पना से भगवान को नहीं, कृष्ण को नहीं देखा जा सकता। अरे बहुत से लोग आपने देखा, पूछते हैं भगवान देखा है आपने? आप क्या उत्तर देते हैं? हाँ, हम ऐसे उत्तर देते हैं कि हम रोज देखते नहीं हैं। हम भगवान को जो खिलाते हैं वो प्रसाद भी रोज खाते हैं। नहीं, पागल थोड़ी है घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं, पागल है क्या? भगवान को देखा भी है, भगवान जो खाते हैं वो खाता भी। अब आइएगा, आपको भी खिलाएं। ये तो मूर्ति है। बोला मूर्ति किसी को खिलाती है कि जाओ रोड के ऊपर बनी हुई है मूर्ति का भी हलवा पूरी देती है? कहते हैं भाई, जो मूर्तियां बाहर खड़ी हैं चौराहे के ऊपर बहुत सी लगी हुई हैं, क्या उनसे वहाँ से हलवा पूरी मिलती है क्या? रसगुल्ला मिलता है? नहीं मिलता ना। तो ये कैसे देते हैं? मूर्ति नहीं है तब देते हैं ना, मूर्ति होता तो कैसे देते? तो साक्षात भगवान है। नहीं, ये तो मूर्ति है, वैसे ही कहेंगे। तो उसको कहना अभी तक तुम भी मूर्ख हो, जब तुम सुधर जाओगे तो ये इसके यही भगवान तुम्हें दिखाई देगा। और क्या कर सकते? लोग पैसे भी देते हैं, सेवा के लिए पैसे भी देते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान दिखाओ। बोला किसके लिए पैसे दिए? भगवान के लिए। फिर ये तो यही तो भगवान है। पांचवा भगवान उत्तर दे रहे हैं। इसका अर्थ 4 श्लोकों में अर्जुन की प्रार्थना है, याचना है, प्रशंसा और याचना है। 2 शब्दों में लिखना हो तो अर्जुन का भगवान की प्रशंसा और अनुग्रह और याचना, प्रशंसा से प्रार्थना और याचना। प्रशंसा की है, महिमा गाई है और याचना की है विश्वरूप देखने के लिए। और क्यों देखने के लिए की है? 2 कारण आप पक्के याद रखना, और कोई तीसरा आएगा तो देखें। श्री भगवान वाचा पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। पश्य मे पार्थ रूपाणि, हे पार्थ मेरे रूपों को देखो। कितने? शतशो, सत। हे पार्थ मेरे सैकड़ों हजारों अद्भुत रूप देखो। पश्य मे पार्थ रूपाणि शत अथ सहस्र। कैसे हैं? दिव्यानि, ये दिव्य रूप हैं। पश्य में दिव्यानि रूपाणि, किस प्रकार की है? नाना विधानी, बहुत प्रकार की है, और बहुत रंग हैं और बहुत रूप है। नाना वर्ण आकृति, वर्ण का मतलब रंग और आकृति का मतलब रूप। तो सैकड़ों हजारों दिव्य मेरे रूप, नाना प्रकार के रंग और रूप वाले आप देखो। तो ये भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। अब क्या भगवान दिखाने जा रहे हैं? तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पहले मैं आपको जो पुरुष सूक्त में मेरे रूप का वर्णन है वो दिखाऊंगा। वो पुरुष सूक्त आपने सुना है?
सहस्रपुरुषा सहस्र, ये जो गाते हैं ना, इसमें भगवान के विराट रूप का वर्णन है और ये वेदों का मंत्र है। और ये ब्रह्मा जी इसी मंत्र से क्षीर सागर पे प्रार्थना करते हैं। तो इसको क्या नाम है इसका? पुरुष सूक्ता। मंत्र जब इकट्ठे होते हैं उसको सूक्त कहते हैं। मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं और सूक्त इकट्ठे होते हैं तो संहिता बनती है। संहिता, वो संहिता जो होती है ये वेदों का एक अंग है। वेदों के 4 अंग होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद। तो उसमें सूतक जो सूकत जो है, मंत्रों के समूह को सूकत कहते हैं। जैसे ब्रह्म सूक्ता, ब्रह्म सूक्त, और सूक्त बहुत इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हो जाएगी संहिता। बोला कौन सा वाला पुरुष? सहस्र शीर्षा प्रोखा सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये जो श्लोक है पुरुष सूक्त का, वो हजारों हाथों मुखों वाला रूप दिखाऊंगा पहले। फिर ये मेरा ही विस्तार है। पहला पुरुष अवतार महाविष्णु दिखाऊंगा, अंतर्यामी जो प्रकृति का है, उसका दर्शन कराऊंगा। बाद में मैं आपको क्या दिखाऊंगा? जब आप में योग्यता पूर्ण आ जाएगी, मेरे काल का रूप दिखाऊंगा। तो भगवान क्या दिखाएंगे? पहले पुरुष सूक्ता वाला, सहस्र मुख वाला, बाहु वाला रूप, फिर कारण दक्षाई वाला रूप जो सारे प्रकृति का आत्मा है, अंतर्यामी है, और फिर दिखाएंगे काल रूप जब वो योग्य बन जाएगा। ऐसे मन में विचार करके भगवान ने ऐसे मन में विचार किया और तब अर्जुन का आप सावधानी से सुनो, तब ये श्लोक कहना शुरू किया। इस मेरे एक रूप में ये सब आप देखना, ये सारी मेरी विभूतियां हैं। ये जो विश्व रूप में ये सब भगवान की विभूतियां हैं, ये भगवान के एक अंश में है। तो ये 2 ही बातें हैं। 2 बार पश्य है क्या इस श्लोक में? देखो 2 बार है क्या? और बहुत से श्लोकों में पश्य भगवान कहेंगे, क्योंकि आश्चर्य, अब देखेगा अर्जुन को आश्चर्य हो गया, इसलिए भगवान ऐसे कह रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या लिखता है? देखो ये आपको लिए एक पढ़ देखिए, क्या पहली लाइन पढ़िए इसकी। आने ने वो उसको पढ़ने दीजिए। ये काल्पनिक है या क्या लिखा है? देखो पढ़ो, अब माइक में पढ़ो। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप को देखना चाहते थे। अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्वरूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। बस इतना ठीक है। इसका अर्थ क्या है? पहले प्रभुपाद ने लिखा ये दिव्य रूप है, तो काल्पनिक नहीं, ये खंडन हो गया। ये दिव्य रूप है। पहले वो दिव्य रूप होते हुए भी इस भौतिक जगत में प्रकट और अप्रकट होता रहता है। जैसे भौतिक प्रकृति प्रकट और अप्रकट होती है, ऐसे ये विश्व रूप भी प्रकट और अप्रकट होता है। और इसके पीछे दूसरा क्या लिखा है? इसका अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है। और किसका अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है? परमात्मा का। क्षीरोदक्षाई विष्णु का भी कोई आध्यात्मिक जगत में लोक नहीं है।
इसलिए जो योगी ब्रह्म का जो ध्यान भी करते हैं ना, वो भी ब्रह्म तक ही पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ परमात्मा है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे। तो परमात्मा ध्यान करने वाले को भी ब्रह्म तक ही पहुंचना, उससे आगे नहीं जा सकते। परमात्मा का लोक ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे। और 27 अवतार जितने हैं उनका भी लोक नहीं है। 27 अवतार जितने हैं उनका भी 27 अवतारों का लोक नहीं है, परंतु मुख्य अवतारों का लोक अपना अपना है। वे जहाँ तक भक्त का प्रश्न उठता है, वो भगवान के विश्व रूप देखने में इतना ज़्यादा तीव्र इच्छा नहीं रखता है, परंतु अर्जुन कृष्ण का ये रूप देखना चाहता था। क्यों? समाज कि कृपा कर, क्यों? सामान्य लोग तो नहीं देख सकते हैं, परंतु अर्जुन को कृष्ण कोई कृपा करके शक्ति दे तब वो देख सकता है। चल बाद में कभी ये प्रश्न पूछेंगे। हाँ, क्या लिखा है? भक्त को कोई विश्व रूप देखने की इच्छा नहीं है, परंतु अर्जुन यहाँ कृष्ण के विश्व रूप को देखना चाह रहा है इस प्रकार कि भगवान कृष्ण अपने आप उस रूप को प्रकट करें। सामान्य लोग इस विश्व रूप को नहीं देख सकते, कृष्ण कृपा करके शक्ति देगा तब उसको देख सकते हैं। इस रूप का नाम क्या है? दूसरा विराट रूप। विराट रूप है जब सृष्टि करते हैं तब उसको विराट रूप कहते हैं। ये विश्व रूप विराट रूप में इतना ही थोड़ा अंतर है। ये दिव्य रूप है, ये तो पढ़ा ना, ये क्या है? ये दिव्य रूप है, तो इसलिए इस दिव्य का एक अर्थ है देवताओं का रूप है, जो देवता देख सकते हैं, क्योंकि देवता इसी रूप में स्थित होते हैं। इस रूप को देवता देख रहे थे ऊपर से, अकेला अर्जुन देख रहा है ऐसा नहीं, देवता देख रहे थे। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, मतलब देवताओं वाली दृष्टि दी। अब एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अर्जुन की वास्तविक जो कृष्ण के प्रति दृष्टि है वो मान है या दिव्य दृष्टि मान है? वास्तविक दृष्टि प्रेम की है, उससे भगवान की महिमा में कोई रुचि नहीं है, परंतु उससे थोड़ा नीचे उतर के अर्जुन विश्व रूप देखना चाहता है, तो भगवान ने वो देवताओं वाली दृष्टि दी। लेकिन भक्तों को इसकी जरूरत नहीं है, ये नीचे आए हैं भगवान। जैसा एक मैसेज इसका कोट आया था मेरे पास आज ही ऐसा। ये भी बोलते हैं जब आपका दृष्टि दिव्य होगा तो भगवान को समझ सकते हैं, ऐसी बात है। क्या? जब आपका दृष्टि भौतिक है, जब दिव्य होगा तो आप भगवान को समझ सकते हैं, ऐसी बात इसको बताया जाता है। इसका भाव क्या है? आपकी दृष्टि भौतिक है इसलिए आप भगवान को नहीं देख सकते। दिव्य होगा, दिव्य का मतलब यहाँ पे अलग है। हाँ, वो है प्रेम मंजन सुनिता भक्ति विलोचन है ना संत सदैव हृदय। वो है कि आपके हृदय में प्रेम है तो भगवान सब जगह दिखाई देगा। अब हम छठा श्लोक पढ़ रहे हैं। पश्यादितां वशं रुद्रा अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत देखो, आदित्य देखो, वसु देखो, रुद्र देखो। 12 आदित्य देखो, 8 वसु देखो, 11 रुद्र देखो, 2 अश्वनी कुमार देखो, 49 मारुत देखो, और भी आश्चर्य जो कभी नहीं देखा है वो भी देखो। इसमें आश्चर्य किस बात का है? एक जगह भगवान बैठे हुए सब दिखा रहे हैं। ये सारे रूप एक जगह बैठे हुए रथ के ऊपर दिखा रहे हैं, और इससे पहले इनको देखा ही नहीं है। 2 श्लोक जो है इनमें ऐसा वर्णन किया है कि पहले नहीं देखा है लोगों ने, और आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का निजी अंतरंग सखा है और बहुत ही प्रगत और प्रबुद्ध व्यक्ति है, परंतु वो भी, उसके लिए भी संभव नहीं है कि वो सब कुछ कृष्ण के विषय में जाने। क्या के 3 कौन से गुण लिखे हैं अर्जुन के यहाँ? घनिष्ठ मित्र,
अंतरंग मित्र एक, दूसरा विद्वान उन्नत विद्वान, फिर भी वो भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यहाँ ये कहा गया, इससे पहले मानव ने इस भगवान के रूप के विषय में न सुना है न देखा है। अब भगवान अर्जुन के ऊपर कृपा करके ये रूप दिखाएंगे। सातों, यह कृष्णम जगत कृष्णम पश्यादित्य सचराचरम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश चान्य दृष्टुमिच्छसि। अद्य अभी ईय इसी जगह पे पश्य एक स्तंभ, एक ही मेरे शरीर के किसी अंग में देख लो, मेरे किसी शरीर के एक अंग में ही देख लो, नाखून में देख लो, सब दिखाई दे रहे। मुझे मत देखो, मैं नाखून मेरा देख लो, एक ही अंग में। जगत कृष्णम, ये पूरे का पूरा जगत चर और अचर जीवों के साथ, ये गुणाकेश, और भी जो देखने की इच्छा है वो भी देख लेना। इसका अर्थ है तुम्हारे को चिंता है ना, कौन युद्ध जीतेगा कौन हारेगा, ये तो संशय है ना, ये भी इसमें देख लेना अगर देखना हो। पूरा का पूरा हजारों सालों तक दुनिया में घूमो तो भी ये सब नहीं देख सकते हो। आप अभी एक जगह पे इसी वक्त देख लो, एक समय में एक जगह पे मेरी कृपा से ये सब चीजें देख लो, और भी जो देखना चाहते हो देख लो। ये जगत का आधार है मेरा रूप, ये प्रधान का कारण है, महत्त्व का कारण है। और आप अपनी विजय को देखना चाहते हो और दूसरों की पराजय को देखना चाहते हो और भी कुछ देखना चाहते हो तो देख लो। ये बलदेव विद्याभूषण का भाव है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, एक जगह बैठे हुए पूरे जगत को कौन देख सकता है। हम तो यहाँ बैठे हुए प्रसाद हाल में भी जाके देख नहीं सकते क्या बना है, और भगवान को क्या देखेंगे। तो ये बड़े बड़े उन्नत और प्रगति किए हुए वैज्ञानिक भी किसी जगत के, किसी ब्रह्मांड के एक भाग में जाके कहते हैं वहां भी पहुंच नहीं पाते, तो सब जगह कैसे पहुंचेंगे। परंतु अर्जुन जैसे भगवान के भक्त एक जगह बैठकर सब जगत को भगवान की कृपा से देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको शक्ति दे गए, जो वो भूत भविष्य वर्तमान में देखना था या देखना चाहता है देख सकता है। ये कृष्ण की कृपा है और अर्जुन इसके कारण देखने में समर्थ होगा। 8वां श्लोक, ये प्रसंग पूरा होगा। क्या है, न तुमाम शक्य से दृष्टो अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तुमाम शक्य से दृष्टुम, परंतु आप मेरे को देख नहीं सकेंगे। क्यों, क्या हो गया, अनेन एव स्वचक्षुषा, ये जो आपकी भौतिक इंद्रियां हैं इससे नहीं देख सकते। मैं आपको देवताओं वाली आंखें देखता हूं, दिव्यम चक्षु ते ददामि। आपको कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। अब चक्रवर्ती बात आपका समाधान कर रहे हैं राखिल राजा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कोई ये न समझने के भगवान ने जादू से कुछ कल्पना करके दिखा दिया, या कोई ऐसे जादूगर जैसे कहते हैं ऐसे दिखाया, ऐसे कोई कल्पना न करे। इसलिए बहुत भारी शब्द लिखा है। इस उद्देश्य से
ये विश्वास के साथ भगवान अपने इस रूप को, जिसमें पूरा जगत समाया हुआ है, वो सच्चित आनंद है, इस दृष्टि से ये श्लोक कह रहे हैं। ये सच्चित आनंद है, भगवान का रूप है। आपकी ये आंखें आने ना, आप मुझे नहीं देख सकते हैं, ये मेरा आध्यात्मिक रूप है, इसलिए मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूं। ऐसे क्यों भगवान कह रहे हैं? अर्जुन को आश्चर्य में डालना था। वो अपने आप को भौतिक स्तर पे जान रहा था, लेकिन भगवान का मित्र है तो उसको भगवान चमत्कार दिखाना चाहते हैं। वास्तव में अर्जुन भगवान का नित्य सखा है। पहले वो नर नारायण के रूप में भी प्रकट हुए हैं, तो अर्जुन की कोई भौतिक आंखें तो है नहीं, तो अर्जुन की भौतिक आंखें नहीं है, ये बात पहले कहते हैं। तो फिर उसको ये आध्यात्मिक आत्मा आंखें देने का क्या प्रसंग उठता है? इसमें कौन सा तर्क है? जब अर्जुन की आंखें सामान्य है नहीं भौतिक, तो उसको दिव्य आंखें देने की क्या जरूरत है? और उसको भी देखना क्या है? भगवान के एक अंश में इस जगत को स्थित है, उसको देखना। उसके लिए क्या जरूरत है? जब अर्जुन की आंखें पहले ही दिव्य हैं, भगवान का पार्षद है, तो क्या जरूरत है इसको देखने की? कहते हैं इसका कारण ये है कि जो अर्जुन की आंखें हैं ना, वो भगवान की मधुरता को देखने की आदि है। वो ऊपर के स्तर के प्रेम की आंखें हैं। वो कृष्ण के श्याम सुंदर रूप में, वसुदेव कृष्ण रूप में ही आकर्षित होती है, उसी में सुख लेती हैं। जैसे कोई अनन्य भक्त हो, वो देव लीला में को देखने में इतना ज्यादा रुचि नहीं रखता है, तो ये तो देव लीला है। अब उदाहरण दे रहे हैं, जिसने सफेद कमल का रस पी लिया हो, तो उसी जबान से फिर गन्ने का रस कैसे पिएगा? अब क्या पता नहीं, हमने तो कभी पिया नहीं है सफेद कमल का कैसा रस होता है। हाँ, गन्ने के रस को कैसे पिएगा? उसका कोई गन्ने का रस अच्छा ही नहीं लगेगा। सफेद कमल का मतलब हाँ? सफेद कमल का मतलब मिश्री। व्हाइट लोटस, सीधा लिखा है व्हाइट लोटस। हाँ, मिश्री लिख दिया। मिश्री को पीने वाला गन्ने के जूस को कैसे पसंद करेगा? मीठा पूरा खाने के बाद हल्का मीठा। इसको ये तो बहुत ऊपर का स्थान है। आप कहें कि रसगुल्ला खाने के बाद करेला क्या खाएगा? हाँ, अब भगवान अर्जुन को अपना वैभव वाला रूप, जिसमें वो देवताओं के साथ लीला करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, जिससे अर्जुन को आश्चर्य होगा। इसलिए अर्जुन को अमानवीय आंखें दी, जो देवलीला को देखने के लिए, वैभव को देखने के लिए उचित है। और इस अध्याय के अंत में उन आंखों को देखने का कारण बताया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, भाव क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्त तो भगवान के दो हाथ वाले रूप को देखना चाहते हैं, श्री कृष्ण के और कोई रूप देखना नहीं चाहते। और विश्व रूप तो भगवान की कृपा से देखा जा सकता है। अब एक बात ये चक्रवर्ती पात्र ने ये है, बलदेव विद्याभूषण का भाव प्रभुपाद ने लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। भगवान ने अर्जुन को मन से नहीं, पर दिव्य आंखों से
बोला दिव्य मन नहीं दिया, दिव्य आंखें दी। ये दो शब्द हमेशा याद रखना। दिव्य मन दिया होता तो अर्जुन इसी में प्रसन्न हो जाता। तो मन तो वही था जो कृष्ण के श्याम सुंदर रूप में आकर्षित था। आंखों से ये देखा तो अर्जुन को ऐसा पसंद नहीं आया, ठीक है बंद करो, इसको अब जरूरत नहीं है, मन में पुराना है। तो दिव्य मन नहीं दिया, दिव्य आंखें दी। मन से देखने वाला फिर उसी में तलीन हो जाएगा। तो भगवान ने मन नहीं दिया, दिव्य आंखें दी, दिव्य मन नहीं दिया। ये बलदेव विद्याभूषण का भाव है। तो योग का अर्थ है ये मेरा वास्तविक रूप है। यहां सीधा लिखा है बलदेव विद्याभूषण का, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिया, दिव्य मन नहीं दिया। अगर दिव्य मन अर्जुन को दिया होता तो विश्व रूप देखने में वो बड़ा मगन होकर प्रसन्न हो जाता, वो नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं 1000 हाथों वाला भगवान का ये विश्व रूप श्री कृष्ण के रूप में जो अर्जुन का 2 हाथ वाला सारथी पार्थ है उससे महान है। ये विचार सही नहीं है। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मन वाली प्रभुपाद ने लिखा है, देखो लिखा पहली लाइन में देखे ना, दिव्य मन नहीं दिया है, दिव्य आंखें दी। दोबारा लिखा है, भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को आंखें बदली, मन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि विश्व रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये आगे वाले श्लोकों में सिद्ध हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन को वो योग्य आंखें दी जिससे वो देवलीला वाला रूप ये दिव्य देखे। अब क्या लिखा है, जो भगवान के प्रेम से संबंध में जुड़े हुए वो भगवान के इस वैभव वाले चमत्कार वाले रूप में आकर्षित नहीं होते। लिखा है गॉडली डिस्प्ले ऑफ ऑपुलेंसेस। क्या लिखा है इसके लिए, ईश्वरहीन प्रदर्शनों से नहीं, ईश्वरहीन के ईश्वरविहीन प्रदर्शनों से नहीं। किसके? ऐश्वर्य के ईश्वरविहीन प्रदर्शन। और ऐश्वर्य के ईश्वरहीन। भगवान श्री कृष्ण के मित्र, भगवान के माता पिता कभी भी भगवान कृष्ण के वैभव से प्रभावित नहीं होते थे। वो केवल शुद्ध प्रेम में ही निमग्न रहते थे, जानते थे भगवान परम पुरुष, फिर भी। और जब प्रेम का व्यवहार करते थे भगवान की भगवत्ता को भूल जाते थे। इसलिए भागवत में लिखा है, बड़े कोई पुण्य किए होंगे, पुण्य के पुंज किए हैं ग्वालों ने, इसलिए कृष्ण के साथ खेल रहे। एक श्लोक के भागवत का उनको मित्र के रूप में मिला है, पूरा श्लोक है, यह पढ़ा है ना। इत्थं सतां ब्रह्मा सुखा अनुभूतया दास्यं गतानां परदेवतेना मायाश्रितानां नरदारकेण साकं ब्रजहो कृतपुण्यपुञ्जा। ये पढ़ा, इसका अनुवाद पढ़िए 10, 12, 11 का। ये श्लोक पढ़ते हैं तो हमारा पहला विभाग पूरा होगा। इसका पढ़िए जरा, अनुवाद क्या है। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषि के निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। अब तीसरा कारण आ रहा है, जो देखो ये, अब आप लिखो तीसरा कारण विश्व रूप दिखाने का।
तत्व को यह शुद्ध भक्त भगवान के विश्व रूप देखने में इच्छा नहीं रखते हैं, परंतु यहाँ अर्जुन कृष्ण के वचनों को वास्तविक स्थापित करने के लिए जो 10वें अध्याय में कहे हैं, यही कारण प्रमाणित रूप से कि ये केवल भविष्य में लोग समझे क्या ये केवल दार्शनिक नहीं है, परंतु ये वास्तविक है। ये देखिए, तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रखते, तो अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि श्री कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। तो ये तीसरा कारण है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि अर्जुन से भगवान परंपरा शुरू कर रहे हैं, तो उनको ये स्थापित करना भी जरूरी था। यहाँ तक है, यहाँ ये भी हाँ, यहाँ तक है। तो 3 कारण हो गए जी विश्व रूप देखने के, ठीक है। तो इसके बाद प्रभुपाद ने लिखा है कि जिसको भगवत गीता समझनी है, अर्जुन की तरह केवल सिद्धांतिक नहीं पर वास्तविक कृष्णा एक पुरुष है जो अर्जुन के सामने खड़ा है और प्रमाण देकर सब चीज़ को स्थापित कर रहा है। अर्जुन को भगवान ने वो योग्य शक्ति दी जिससे वो विश्व रूप को देख सके। अर्जुन को कोई देखने में रुचि नहीं थी। यहाँ हमारा ये विभाग पूरा हुआ। दूसरा विभाग कल शुरू करेंगे। संजय अर्जुन की विश्व रूप की दृश्य का वर्णन करेंगे 9 से 31 तक बोलेंगे संजय, क्योंकि अर्जुन देख रहा है, कहाँ से बोलेगा, तो संजय कहेगा अर्जुन क्या क्या देख रहा है। तो संजय का अर्जुन के विश्व रूप दर्शन का वर्णन 9 से 31 तक, तो ये हमको देखना पड़ेगा। कल और परसों में पूरा होगा। कहाँ तक है? 31 तक है। और 32 से काल रूप, भगवान के काल रूप का वर्णन 32 से 34 तक। और निमित्त मात्र बनूं, मैं काल हूँ। वैसे काल रूप का वर्णन उसमें भी आएगा, जहाँ आएगा आपको बताएंगे। 34 तक तो ये है। और 35 से 46 तक अर्जुन की प्रार्थनाएं, अर्जुन की प्रार्थनाएं। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा प्रार्थनाओं वाला। और अंतिम 47 से 55 तक केवल शुद्ध भक्त कृष्ण के श्याम सुंदर रूप का दर्शन कर सकते हैं। ये जो द्विभुज रूप है ये केवल शुद्ध भक्तों के लिए है, 47 से 55। और ये भक्ति का सूत्र है ये विभाग। तो ये थोड़ा दूसरे नंबर पे लंबे अध्याय, दूसरे नंबर के लंबे अध्यायों में है। दूसरा और तीसरा, पहले नंबर में 2 और 18 है, दूसरे नंबर में ये और ये अपना 11 और 6 है। 11 और 6 दूसरे में, इसके बाद सब छोटे। सबसे छोटा है 12 और 15। और सबसे मुश्किल यही है, जो छोटे हैं वो मुश्किल है। 18 सबसे बड़ा। तो कल अपन नए श्लोक से शुरू करेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? प्रश्न है कोई इस विभाग से? अरे बात प्रभु जी भाई, क्या क्या क्या? एक जगह पढ़ रहे थे, उसकी बात बोल रहे थे कि रूप है भगवान का, वो आध्यात्मिक सच्चिदानंद है। और भगवान जी पहले कि ये भौतिक है, काल के ये प्रकृति के साथ प्रकट होता है, प्रकृति के साथ समापन होता है।
लेकिन है जिसके जैसे जैसे प्रकृति कोई देवी है, ऐसे गुणमयी का है, प्रकृति कोई दिव्य का है, तो ये रूप भी दिव्य है प्रकृति के लिए, लेकिन है दिव्य, काल्पनिक नहीं है। दिव्य का मतलब काल्पनिक नहीं है, भौतिक नहीं है, भगवान का रूप है। काल के वशीभूत है। यदि सच्चिदानंद है तो फिर काल के वशीभूत कैसे है? काल काल के काल के वशीभूत तो नहीं है, भगवान की इच्छा से प्रकट होता है और समाप्त होता है। काल इसका क्या बिगाड़ेगा, भगवान का रूप है। पर भगवान की ऐसी ही योजना है, एक सृष्टि की जैसे योजना है। सृष्टि होती ही विराट रूप के माध्यम से। असल में जो गर्भोदक्षाई विष्णु है ये विराट पुरुष है, ये विराट पुरुष है, इसको भूमा बोलते हैं। तो ये है बस, इसके आँख से सूर्य निकलता है, इसके ये सब इस तरीके से इसका वर्णन है। तो ये भगवान है, आध्यात्मिक है, पुरुष अवतार है, इसे लिखा है पुरुष अवतार है। तो ये सामान्य है, भौतिक चीज़ नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जगत में इसकी आवश्यकता नहीं है।